अब देखिए हमारी खास पेशकश रंग अबीर और गुलाल, गोरी नागौरी का धमाल। रंगों की सौगात, ढेर सारी खुशियों के साथ आप मनाएं आपके होली का त्योहार। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज नेशन एक बार फिर से लौट आया है आप सभी के साथ रंगों के इस त्योहार को मनाने के लिए। और वो कहते हैं ना कि होली का त्योहार दिलों को मिलाने का त्योहार है, दूरियां मिटाने का त्योहार है, खुशियां मनाने का त्योहार है और सारे गिले शिकवे भुलाकर हर रंग में रंग जाने का त्योहार है। इन्हीं रंगों में चार चार लगाने के लिए आज स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हरियाणा की शकीरा, नागौर की गोरी, गोरी नागौर। एक बार जोरदार तालियों से बहुत स्वागत है गोरी आपका न्यूज नेशन पर। थैंक यू सो मच। न्यूज नेशन की तरफ से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं गौरी। आपको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं और सभी को थैंक यू सो मच। और आपने आते ही जो समा बांध दिया है, मुझे लग रहा है कि अभी जो पूरा कार्यक्रम है इसमें बस आप ही आप नजर आने वाली हैं, है कि नहीं? एक बार जोरदार तालियां हो जाए। सुस्ताना नहीं है, जोरदार ताली बजनी चाहिए। इतने एनर्जेटिक परफॉर्मेंस के बाद तो मुझे लगता है कि जोश अपने आप बढ़ता जाएगा। एक एक परफॉर्मेंस होती जाएंगी गौरी और ऑडियंस में जोश बढ़ता जाएगा। और गौरी नागौरी जानी इसलिए जाती है ना। देखिए होली के त्योहार पे आपसे बहुत सारी बातें होंगी, पर आपको भी चार ठुमके तो लगाने ही पड़ेंगे। मैं तो आई इसलिए, मैंने जैसे गौरी नागौरी का नाम सुन लिया मैं तैयार थी पूरी तरीके से। हाँ, ये बात अलग है कि आपके सामने ये लोग मुझे देखेंगे नहीं, बट उम्मीद है मेरी ऑडियंस से जरूर थोड़ा सा देख लेंगी, कैमरे के जरिए जरूर देखेंगी। साथ में कभी कोई डांस करता है तो ऐसे भी दिखता है ना, अरे यार दोनों कितने खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा बोलेंगे, बोलोगे ना। और फिर क्या, तो फिर लगाओ चार ठुमके, आओ। बिल्कुल। और शुरुआत हम क्यों ना हो जाए एक बार, चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए आवाज। सबको पता है ना कौन सा गाना होना चाहिए, कौन सा? देखिए गोरी नाचे, गौरी का नाम ही बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, गोरी नाचे नगौरी नाचे। मैं चाहूंगी कि आप लोग एक बार आप वहां चले जाएं और गौरी का एक परफॉर्मेंस सब बस हो जाएगा।
साहब, जोरदार तालियां हो जाए गौरी। देखिए वो कहते हैं कि आपकी जन्मस्थली आपसे नहीं छूटी, और आज तो मंच पे दो राजस्थानी हैं। Yes. तो आज तो मजा आना ही आना है। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि गौरी के बारे में भी थोड़ा सा जान लिया जाए। क्यों गौरी? जी, देखिए वो जरूर। कहते हैं ना कि हमने कलर्स भी यहाँ पर रखे हैं कि हरा हो या पीला, नीला हो या हरा हो, सूखा हो या गीला हो, जो भी रंग लग जाए होली के दिन वो रंगीला हो जाता है। सही तो बात है। आपके बचपन का कोई ऐसा रंग भरा किस्सा रहा हो? क्योंकि मुझे आई सपोज अब तो आप होली बहुत खेल नहीं पाते होंगे, नहीं बचपन में नहीं तो खेलते होंगे। आप सबके साथ खेलते थे, उल्टा आप ज्यादा खेलते हैं। कभी यहाँ, कभी पुणे, कभी बॉम्बे, कभी आसाम, पता नहीं इतनी जगह होली खेल लेते हैं कि मतलब पहले तो घर घर पे ही खेलते थे तो इतना मजा नहीं आता। हाँ। बस एक कमी रहती है तो वो फैमिली की रहती है, वो हम बाद में जाके पूरी कर देते हैं। पर ठीक है। आपने तो इतना परिवार बड़ा कमा लिया है, मतलब हाँ। आपकी इतनी फैन हाँ, तो फॉलोइंग है। इनके लिए तो फिर अपडेट भी रहना पड़ता है। आपको पता है आजकल तो इंस्टाग्राम बहुत चल रहा है, जो कि उस पे आपको अपने फ्रेंड्स के लिए नए नए अपडेट्स देने होते हैं। आप होली कहाँ बना रहे हो, होली किसके साथ बना रहे हो, सब एक वो होता है ना कि मतलब कमेंट्स में आते ही आते हैं। जी। तो मेरा हिसाब ये है कि भाई मेरी पब्लिक यानी मेरे फैंस सब खुश रहने चाहिए, सब जगह डांस करो, सब जगह होली खेलो। तो मुझे तो खुद को मजा आता है और साथ में मेरे फ्रेंड्स को भी। तो आपका मेरी होली तो ऐसे बनती है। और ये बहुत ही खूबसूरत होने वाली, मुझे तो आपकी एनर्जी से लग रहा है। कोई आपका ऐसा किस्सा जो बहुत ज्यादा रंग भरा हो, आज भी आपकी यादों में ताजा हो होली का? है एक किस्सा। एक बार क्या हुआ, मैं आसाम थी, आसाम से मैंने इवेंट किया। दूसरे दिन वो बोलते हैं ना होली दी रामा सामा। अच्छा, राजस्थान में जो रामासामा आप में से लोग नहीं समझ पाए हैं, राजस्थान में होली के अगले दिन आप परिवार वाले, फैमिली, फ्रेंड्स आपस में मिलते हैं और एक दूसरे को रामासामा कहते हैं, यानी कि शुभकामनाएं देते हैं, आने Gifts वाले देते हैं, गिफ्ट्स हाँ। देते हैं, तो उसे राजस्थानी भाषा में रामासामा कहा जाता है। हाँ, मैं आ रही थी सेकंड डे, मतलब फ्लाइट था मेरा। तो उन्होंने कहा कि गौरी 1 मिनट आना घर पे, मतलब मेरे बहुत अच्छे ड्रम्स है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा 1 मिनट आना, और ऐसा बुलाया पूरी बाल्टी धड़, और फिर पूरी रंग में होके एयरपोर्ट जा रही, सब मेरा मुंह देख रहे थे। बोले ये कहाँ से रंग के आई है। और मेरे को ऐसा अजीब लग रहा था कि खुद को एक वो बोलते हैं ना, बाकी सब तो साफ साफ और मैं फुल रंगीन, एकदम फुल कलरफुल। तो मेरे को बहुत अजीब भी लगा और काफी फनी भी है। अभी याद करती हूँ तो बोलती हूँ हाँ, मेरी होली वो उस दिन स्पेशल थी। इसलिए तो कहते हैं कि बुरा ना मानो होली है। इस दिन तो मुझे लगता है कि कोई नियम कायदे नहीं होते हैं, कुछ भी नहीं होता, कोई- अभी कुछ कह ही नहीं सकते, बुरा कोई ना rules मानो नहीं होते होली हैं। है। तो आप तो अभी तक समाज के तमाम नियमों को धता बताती आई हैं। आपके जीवन में आप एक रेबल की जिंदगी जीते आई हैं, नियमों को तोड़ती आई हैं। तोड़ने चाहिए नियम, तभी तो जिंदगी है। बिल्कुल सही बात है ना। तो आपके जीवन में आपको लग रहा है कि एक सबसे बड़ा रूल तोड़कर मैंने सबसे सही किया, वो एक रूल? वो दुनिया की बकवास सुनना, वो रूल मैंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया और ना करूंगी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों कुछ तो का लोग काम नहीं, है। सब कुछ कहेंगे, फिर भी मैं अनसुना कर दूंगी। बिल्कुल, इसी हिम्मत को लेकर एक बार जोरदार तालियां हो जाए गौरी के लिए। देखिए होली में रंग होता है, हुल्लड़पन होता है और नाच गाना तो होता ही होता है। और अगर बॉलीवुड का तड़का ना लगे और गौरी हमारे साथ में हो, बॉलीवुड डांस ना हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है?
जैका कमाल का, बहुत क्या बहुत बात है, क्या धन्यवाद। बात है, क्या जोश था। बिल्कुल बहुत, और एक आप और छोटा है। पैकेट बड़ा धमाका। चलिए बहुत शुक्रिया आपका। अभी बुलाती हूँ थोड़ी देर में। नेक्स्ट परफॉर्मेंस हम जरूर बुलाएंगे। देखिए आप जिस तरीके से डांस कर रही थी गौरी, बहुत आप थक जरूर गई है, हम समझ रहे हैं, लेकिन यही तो खूबसूरती है एक डांसर नहीं, की। किसने कहा मैं थक गई? लगा। और जब ये गाना शुरू हुआ था हाय गर्मी। गर्मी तो लगेगी, अब पारा हाई हो रहा है, राइट? हाँ, देखिए जब ये मैंने दिलबर बॉलीवुड सॉन्ग का जिक्र किया, आपने बोला हरियाणवी में भी है ये मेरा एक सॉन्ग, आप सुनना। तो हरियाणा से जो आपका कनेक्शन है, और आपने बताया कि आप नागौर की हैं बट आप हरियाणा की शकीरा हैं, और जी। बहुत लोग प्यार भी करते हैं, लेकिन ये सफ़र राजस्थान टू हरियाणा कैसे शिफ्ट हो गया? बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सफ़र था ये। और मतलब एक बोलते हैं ना कि एक राजस्थान में तो मैं काम कर ही रही थी, तो एक डायरेक्टर का कॉल आया, बोला आप हरियाणवी में भी काम करो। मैंने कहा नहीं, आप इतना बजट नहीं दे रहे हो तो मैं नहीं आऊँगी। अब पेमेंट तो मैं बता नहीं सकती खुल के, तो मैंने उनको बोला, तो वो बोले नहीं नहीं, एक बार आप ट्राई तो करो, एक बार आके तो देखो। और वो दिन है, तब से आज का दिन है, मैं वापस गई नहीं हूँ, कभी नहीं जा पाई हम। हाँ, इतना काम और इतना प्यार मिला है ना हरियाणा से। राजस्थान और हरियाणा को मैं कभी मतलब अलग अलग गिनती नहीं हूँ। मेरे लिए वो बोलते हैं ना, एक पैर राजस्थान में और दूसरा हरियाणा में, तो दोनों यू हो गया है। और मैं दो भाई बहन। हाँ, और इतना काम कर रही हूँ ना, मतलब इवेंट में राजस्थान में भी करती हूँ, शूट भी करती हूँ, मतलब अधिकतर मूवीज़ वगैरह राजस्थान में ज़्यादा शूट होते हैं। बट यहाँ से जो लगाव है, आते ही तो मेरा गाना एक मतलब फुल पॉपुलर हुआ था, तने कौन सा सेंट लगाया, 5-6 पड़ गया सारा, तो वो भी काफ़ी हिट हुआ। और उसके बाद मेरे काफ़ी सारे गाने हिट टू हिट आते गए, और मुझे इतना प्यार मिला। मुझे कभी इन्होंने पराया समझा नहीं कि ये राजस्थान से हरियाणा की है, ऐसा मतलब काफ़ी लोगों को लगता भी है। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी पूरे हरियाणा को इतना प्यार देने के लिए, और आगे भी आप इतना प्यार दीजिए कि बस अब तो बॉलीवुड में भी हमारे चर्चे हो। देखिए यही खूबसूरती है एक आर्टिस्ट की भी और हमारे देश के लोगों की भी, कि बस आपका काम अच्छा होना चाहिए, आपके काम में वो बात होनी चाहिए, वो दोनों हाथों से आपको एक्सेप्ट करते हैं। और शायद यही वजह है कि राजस्थान के होने के बावजूद कभी भी आपको हरियाणा वासियों से, वहाँ के लोगों से वो कभी भी वो महसूस नहीं हुआ। लेकिन बिल्कुल होली का त्यौहार है, और देखिए राजस्थान की होली तो हमें पता ही है, और आपने बताया भी रामा सामा होती है। हरियाणवी होली के बारे में ज़रा बताइए, वहाँ तो खेली होगी आपने खूब हरियाणवी होली? वहाँ का इतना नॉलेज नहीं है, बट होली तो होली के हिसाब से ही है। होली तो कलरों से ही होती है। और मिठाई कौन सी होती है अपने? गुजिया। बस मुझे लगता है वहाँ कोई हरियाणा राजस्थान कोई राज्य नहीं होता है, गुजिया जो है वो पूरे देश में खाई जाती है। आप कोई भी राज्य के हो, और उससे ज़्यादा अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती है। लेकिन बचपन जो गौरी का है, वो जिस तरीके से आपका बीता है, तस्लीमा बानो के रूप में आप बड़ी हुई, फिर आप गौरी नागौरी बन गई, वो सिलसिला कैसे रहा जब बचपन में आप छोटी थी, तस्लीमा बानो से गौरी नागौरी? एक्चुअली में कभी घर वालों ने ये चीज़ हमें बताई नहीं कि हिंदू मुस्लिम या फिर ऐसा कुछ। तो सबसे पहली बात तो ये चीज़ें हमने कभी नोटिस ही नहीं की, क्योंकि मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में काम करते थे, तो सभी दोस्त थे घर पे, सबका आना जाना होता था, हम भी सबके घर पे जाते थे। और रही बात ये कि सफ़र, हाँ मतलब एक वो बोलते हैं ना, परिवार में जो लोग होते हैं ना, वो थोड़ा करते हैं डंडा, बोले नहीं इसको मत करने दो काम, इसको मत करने दो। तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई तस्लीमा से गौरी नागौरी बनने में। बट सफ़र तो वो बोलते हैं ना, अगर आप मतलब थोड़ी मेहनत और थोड़ी शिद्दत से अगर काम नहीं करोगे, और अगर आपको इजीली सफलता मिल जाएगी, तो आप उसकी कीमत क्या जानोगे? तो थोड़ा तो मेहनत करना बनता है। तो आप जो गौरी नागौरी नाम बना है, वो आपके डांस को लेकर ही बना है। तो एक और डांस हो जाए।
क्या गौरी नाची और क्या गौरी नाची है। मतलब मुझे लग रहा है कि छमछम तो नहीं, पर पैर तो जरूर सबके थिरक रहे होंगे। मैं तो अपने पैर रोक ही नहीं पा रही हूँ बिल्कुल भी। गाना कैसा लगा फिर आपको? बहुत मजा आया शुभकामनाएं ना? आपको इस नए तो सॉन्ग की। होली में यही बजना चाहिए बस, पक्का। तो ये छमछम की शुरुआत कहाँ से हुई गौरी? मतलब आप बचपन से, आपने चूंकि कहा कि एक कीड़ा सा था आपके अंदर डांस का, ये छमछम की शुरुआत कैसे हुई? कहीं सीखने जाती थी आप या नहीं। घर में कोई आपको सिखाता था? ये भी एक वो बोलते हैं ना, मेरे पापा का प्यार है। सुनो आप, मैं क्या पहले वेस्टर्न डांस करती थी। मतलब आपने सबने सोचा होगा, वो जी करदा गाना सुना होगा कभी किसी ने, तो देख के टीवी में शुरू हो जाती थी। तो मेरे पापा ने बोला कि बोले नहीं बेटा तू ये मत कर, अपना राजस्थानी कर। तो फिर मैंने वेस्टर्न को तोड़ा और राजस्थान में मिक्स किया, तो वो बन गया मेरा पैटर्न। फिर मैंने उसको परफॉर्म करना स्टार्ट किया। और एनर्जी तो अभी तो फिर भी थोड़ा कम हो गई होगी, ऐसा लगता तो नहीं है, पर बचपन वाला बिल्कुल नहीं जुनून, लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है। बचपन वाला जुनून जो होता है ना, वो सबसे अलग होता है। उसमें किसी चीज़ की वो फिक्र नहीं होती। तो उसमें एकदम मतलब कमर तोड़ फाड़ डांस करती थी। मतलब इतना डांस करती थी कि म्यूजिक बंद हो जाता था, मैं नाचती रहती थी। तो बिल्कुल जो बचपन वाला जो दिल होता है गौरी। तो ये जब से ये नाम पड़ा कि भाई ये नहीं रुकती, इसका तो छम छम चल्लू ही रहता है। बिल्कुल। तो तब से मेरा ये गाना एक रिलीज हुआ। उसके बाद मेरा नाम गौरी नाचे रे ना गौरी नाचे। बिल्कुल। और बचपन वाला जो दिल होता है ना, वो उतना ही छमक मासूम होता है, उतना ही ज्यादा दुनियादारी से परे होता है, समाज से परे होता है ना, डर होता है, पता है कि हाँ पापा मार देंगे, कोई नहीं कल फिर कर लेंगे। नहीं, एक ही फोकस था ना, डांस करना है, डांस करना और ऐसा करना है कि बस किसी ने नहीं किया हो। तो बस लग गए। फिर ये हरियाणा की शकीरा कैसे बनी आप? हरियाणा में वैसे बोलना नहीं चाहिए, पर मैं आई थी तब मेरे टक्कर का कोई नहीं था। तो तब से ये टाइटल मुझे दिया है हरियाणा वालों ने। शकीरा से कनेक्शन कैसे आपका रहा? शकीरा का ये है कि जैसे मैं आपको बता रही थी, मैं वेस्टर्न डांस करती थी, तो टीवी में वो वाला ओ बेबी वे हिप्नोटाइज, वो वाला गाना है ना, मेरे को याद तो आता है, इतनी इंग्लिश आती नहीं। तो थोड़ा सा स्टेप करके दिखा सकती है शकीरा के? शखेरा शखेरा। हाँ, तो मतलब थोड़ा सा आप वो करके दिखा दे शकीरा। शखेरा शखेरा। तो उसकी बड़ी वाली फैन थी मैं। और मैं स्कूल से आती थी, जूते वूते खोले, ड्रेस खोली, टडेड़ा टडेड़ा, एल्बम चलता रहता। तीनों सिस्टर, हम 3 सिस्टर हैं, तीनों सिस्टर हम मस्ती करते रहते थे। तो वहाँ से वो मेरी मतलब फेवरेट बन गई और मैं उसकी फ़ैन बन गई। मैंने कहा नहीं, अब तो नाचूंगी तो इसके जैसे ही, नहीं तो नहीं नाचूंगी। और फिर सीख भी लिया, जैसे छोटे छोटे रहते हैं तो शादियों में नाचते डोलते फिरते रहते हैं ना, ए इसकी शादी है चल नाचने चलते, तो वो वाला सीन था। बिल्कुल। और वो तो वैसे करके, और फिर वो बोलते हैं ना, जब आप एक ही चीज़ को बार बार करते हो तो आप में उसके थोड़े बहुत तो गुण आ ही जाते हैं। बिल्कुल। तो मेरे में भी आएंगे थोड़े बहुत तो। बिल्कुल। और वो शाहरुख खान की फिल्म का डायलॉग भी है कि किसी चीज़ को आप शिद्दत से करना चाहना चाहो तो वो पूरी कायनात उसमें जुट जाती है। लेकिन उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आपका अपना जिगरा, आपकी अपनी विल आपकी पावर, मेहनत, आपका फोकस, जो गौरी आप में साफ तौर से दिखती है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए गौरी नागौरी के लिए। थैंक यू। देखिए, होली जो है ना, वो बच्चों के लिए भी खास है, बुजुर्गों के लिए भी खास है, परिवार के लिए भी खास है, और खास तौर पर हम जवानों के लिए बहुत ज़्यादा खास है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। गौरी, अगली परफॉर्मेंस हो जाए गुल्लू गुल्लू करे जवानी।
देखिए गाने में इतना जबरदस्त जोश था, लेकिन ये जो गुल्लू गुल्लू करे जवानी, आप मुझे बताइए कि होली में तो मतलब आप अगर लड़की हैं, ऊपर से गौरी जितनी खूबसूरत लड़की हैं, तो कोई पीछे से गुब्बारा ना मारे, ऐसा हो सकता है क्या? तो कभी मोहल्ले के लड़कों ने ऐसी आपके साथ शरारत की हो? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। डरते थे आपसे? नहीं। फिर मेरे से डर सकता है भला कोई? फिर ऐसा ना हो, ऐसा मैं मान नहीं सकती, आप छुपा रही हैं। नहीं, गुब्बारा उब्बारा तो दूर की बात है, वो तो बाल्टी फेंक के चले जाते थे। अच्छा, ये एडवांस वर्जन हो गया। हाँ, हमारे पड़ोसी है तो उनसे बड़े अच्छे ट्रम्प्स है। तो उठने से पहले, हम पहले लेट लतीफ थे, 10 बजे से पहले उठते नहीं थे, तो आके सुबह हैप्पी होली, चलो भाई ये हो गया। तो सुबह की मॉर्निंग ऐसे होती थी, गुब्बारों उब्बारों की तो जरूरत ही नहीं पड़ती थी। घर वालों ने ऐसे कहा कि अरे नहीं, ये गली मोहल्ले के लड़के छेड़ते हैं, अंदर ही रहो, मत जाओ? नहीं, राजस्थान में थोड़ा सा भाई बना लिया था ना। अच्छा, ये ट्रिक ये ट्रिक तो लड़कियों की पहले फेवरेट है। ये तो आपने निंजा टेक्निक दे दी है सबको। मुझे लगता है, मुझे नहीं पता थी। हमारे मोहल्ले के लड़के बड़े शरीफ है भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े शांत स्वभाव के, बहन से अलावा तो खुद ही बात नहीं करते। अच्छा। ना हमने कभी मौका दिया, ना उन्होंने कभी लिया, तो बात ऐसी चली बस। घर में भाई बहन वाला रिश्ता। घर में कैसा भाई बहनों के साथ आपका रिश्ता रहा, खासतौर पर त्योहारों पर? अगर होली का, आपने कहा 3 बहनें हैं आप। हाँ, तो हमारे में तो क्या है कि जो पैसे आते हैं ना त्योहारों पे, लाओ 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 लाओ, तो मैं सबसे छोटी हूँ, तो अपना काम तो यही था, पैसे ऐंठने वाला। तो सबसे पैसे लेने का, उन सबको इकट्ठा करने का, फिर लास्ट में आती थी मम्मी की बारी। मैंने कहा इतने इतने और तू दे। मम्मी को बोलती थी अब तुम दो, तो वो बोलती थी कई कह रही इतना पैसा को, मारवाड़ी में मतलब कि क्या करेगी इतने पैसों का। मैंने कहा कुछ नहीं, अब इनसे पार्टी करूँगी। और फिर हम जैसे सब इकट्ठा हो जाते हैं रात को, वो पैसे पार्टी में खर्च होते थे, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम वगैरह सारी चीज़ें होती थी। और तीनों सिस्टर और मेरे जीजा जी, मेरे भांजा भांजी सब बैठ के पार्टी करते थे। और उस पार्टी में रौनक तो आप ही रहती होंगी? रौनक में नहीं, सब मेरा मजाक उड़ाते रहते थे। घर में तो ऐसे ही है, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो सब मजे लेते हैं मेरे। तो घर में और कोई बहनें भी जिनको शौक रहा डांस में? नहीं, शौक तो ऐसे तो नहीं, ऐसे कभी कभी फन में कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, हम पहले छोटे थे तो सब साथ में ही डांस करते थे। बट ये है कि उन्होंने मेरी ड्रेसें काफ़ी डिज़ाइन की है, मतलब मेरे पीछे जो बोलते हैं ना परिवार, उसका बड़ा सपोर्ट रहा है। मेरे को यूनिक ड्रेसें बना के मेरी सिस्टर्स पहनाती थी, छोटी थी तो ऑफ कोर्स लाडली थी, और अभी भी लाडली हूँ। अभी भी इतना ख्याल रखती है, कहाँ है, खाना खाया, ये किया वो किया, अरे हाँ कर लिया भाई, कर लिया। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि तो ऐसा त्योहार होता है। और त्योहार में वैसे भी फैमिली के साथ ज़्यादा ही मतलब इंजॉय करती हूँ, भले ही मैं 2 दिन बाद पहुँचूँ, पर फैमिली के साथ जो मजा आता है ना, वो कहीं नहीं आता। ईद स्पेशल, ईद के जो रोजे होते हैं, उसके बाद जो एक वो सबर का 1 महीने के बाद का जो बांध टूटता है ना, वो घर वालों के साथ मजा आता है बनाने में। बिल्कुल, और यही आपकी खूबसूरती है। और कहते हैं कि जैसे होली में आप सबके साथ बनाती हूँ, ईद अपने घर पे बनाती हूँ, तो सही है ना, भेदभाव नहीं होना चाहिए परिवार और मेरी जनता में। बिल्कुल, और जनता भी आपका परिवार है, शायद इसीलिए आपको परिवार की तरह इतना प्यार आपको दे रहे हैं, और आपके सारे गानों को सुपरहिट बना रहे हैं। जोरदार तालियां हो जाए अगली परफॉर्मेंस के लिए।
वाकई में लड़कियों में एटीट्यूड ना हो तो वो खाक लड़कियां हैं। देखिए एटीट्यूड तो होना पर जरूरी ये है। तो लड़कों का गाना था ना, attitude। बिल्कुल, और वो लड़कियों के भाई लिए गाना लड़कों था। के लिए भी जरूरी है, बिल्कुल। तभी तो लड़की पीछे पीछे आएगी। देखिए ये भी, आप गई हैं पीछे कभी किसी के? नहीं, क्यों? एटीट्यूड वाला नहीं मिला? जरूरत ही नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। आपके पीछे ही सब आ जाते हैं, राइट? नहीं नहीं, मैं ऐसे पीछे वाला वो सीन रखती नहीं हूँ ना। ब्रो, यस ब्रो, हाय। एवरीबडी इज ब्रो, दैट्स Yes, नॉट bro. पॉसिबल। बस एक से शादी होनी है, उसको बोल देंगे यस डार्लिंग। तो कब गौरी नागौरी की शादी कब हो रही है, आप लोग को जानना है? बिल्कुल, गौरी नागौरी की शादी कब हो रही है? अभी तो इंतजार करो, तुम कर लो पहले, फिर उसके बाद नंबर लगाते हैं अपना। देखिए आप 2 साल पहले आई थी, तब भी आप इतनी जवां खूबसूरत थी, आज अभी भी तो आप और इतनी होगा। जवां खूबसूरत है। नहीं नहीं, अभी शादी का मेरा कोई प्लान नहीं है, बाद में करूँगी। बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भाई अभी जब इतने चाहने वाले हैं तो एक चाहने वाला ढूंढना काफी मुश्किल नहीं है। नहीं काफी नहीं है, अभी अच्छा। सबसे प्यार मोहब्बत सब कुछ होना चाहिए, फिर तो बंटवारा कर लेगा वो, आएगा जो। सही है ना, होता है ना, जलस फील करते हैं लड़के, नहीं इससे क्यों बात कर रही हो, नहीं इसको क्यों देख रही हो। तो अभी वो वाला सिस्टम नहीं चाहिए, अभी बिंदास है, मस्त है, एकदम फन वाली तो गौरी जिंदगी सिंगल है, हाँ अभी तो सिंगल मिंगल होने में टाइम Not ready to mingle। पर अभी नहीं होंगी, अभी नहीं होगा। होंगी अभी। अभी तो जिंदगी जीनी है। तुम भी मत होना, और जो छोड़ दो, लड़के बुरा मत मानना। देखिए इनमें से कई लोग हैं जिनके चाहने वाले आपका शो जरूर देखेंगे, क्योंकि डेफिनेटली वो आपको भी चाहते होंगे। तो तो ये वो फंस जाएंगी सारी, इनके कैसे हुए, ये सब वो फंस जाएंगे। इनके कैसे हुए फिर पॉइंट ना, अगर वो मुझे चाहने वाले हैं तो इनके कैसे हुए फिर। देखिए आपसे तो सभी प्यार करते हैं और करे भी क्यों ना, इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस आप देती है, एक और परफॉर्मेंस हो जाए। मैं तो मजाक कर रही हूँ, जिसको जो पसंद है वो करो यार, लाइफ एक बार ही मिली है, बार बार नहीं मिली। और चूंकि शुरुआत में आपने जिक्र किया था आप राजस्थान से हैं, मैं खुद एक राजस्थानी हूँ, बिना कोई राजस्थानी हो परफॉर्मेंस मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। अच्छा हाँ बिल्कुल, तो आप तो हो तैयार जाए? हैं? पर उसमें मैं आपको कलर भी लगाने वाली हूँ। कलर में पहले से लगा के आई हूँ, बट नहीं, और थोड़ा आपको सा। छूट है, क्योंकि बुरा ना मानो होली है। तो नेक्स्ट परफॉर्मेंस जो है वो राजस्थानी हो जाए, एक बार जोरदार तालियों के साथ गौरी नागौरी।
कई गाने गौरी घूमर पर बने, एक फोक डांस रहा, फोक म्यूजिक राजस्थानी संस्कृति का रहा, लेकिन बॉलीवुड ने जन जन तक पहुंचाया उसको। आपने बचपन में घूमर सीखा था या बचपन से आप हरियाणवी और इस तरीके के शकीरा वाले वेस्टर्न मूवी करती थी? हर शादी में होता है, हर घर में होता है। राजस्थान का ये कल्चर है, मतलब कल्चर तो वो होता है। तो ये हमारे मतलब वहाँ की संस्कृति है कि इस गाने के बगैर कोई शादी या फिर कोई फंक्शन राजस्थान का अधूरा है। त्योहार भी अधूरे हैं। हाँ, त्योहार भी अधूरे हैं। तो ये एक वो बोलते हैं ना, ये फील वहीं ले जाता है। जब भी आप घूमर करोगे तो आपको राजस्थान में ही ले जाएगा, वो बिल्कुल लेके जाता है ना। भले ही वो कोई भी करे, दिल्ली वाले करे या बॉम्बे वाले करे, वो फील वहीं का है। बिल्कुल। और वो फील जो है वो हमारी ऑडियंसेस में जितने भी अभी आप सब मौजूद हैं, इनमें से कोई कहीं से होगा, कोई कहीं से होगा, लेकिन इनकी जो वाइब थी वो सेम थी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो इन सबको राजस्थानी तो लेके गए थे। बिल्कुल। घूम के आए हो ना राजस्थान। ये तो उसे घूमर कहते हैं। और एक शादी का भी अलग से घूमर होता है जो बहुत स्लो मोशन में होता है, वो भी आपको जो मतलब नई नई ब्राइडल भी आती है, तो मतलब घर वाले बोलते हैं तो चलते घूमर करो थोड़ा सा करके दिखा देंगे। ये हुआ 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8। ये पूरा डांस मतलब इससे हो जाता है, इसी स्टेप से ये पूरा डांस खास तौर गाना पर हो जाता है। नई दुल्हन को ये करना ही होता है। इसमें ना कोई वल्गरिटी है, ना कुछ है, ना मतलब किसी भी मतलब लड़की का चेहरा दिखता है। राजस्थान में इतना बड़ा घूंघट होता है, वो फिर भी उसमें ये वाला करके और फ्री हो जाती है कि हाँ हमने डांस कर लिया। बिल्कुल। वो जो कला है ना, कला की खूबसूरती है ये कि उसमें कोई वल्गैरिटी कभी नहीं होती। कला हमेशा खूबसूरत होती है। उसी कला की एक और झलक देखते हैं और नेक्स्ट परफॉर्मेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ अगली परफॉर्मेंस। खुशियां मनाएं, एक दूसरे को रंग लगाएं। हैप्पी होली। हैप्पी होली। आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं। और आपने हमारे परिवार के साथ, हमारे दर्शकों के साथ होली का जो त्योहार मनाया है, दर्शक आपको देखें और इस एनर्जी को देखें। और एक बहुत बड़ी सीख भी है होली हम सभी के लिए। और उस होली में
आपकी जो जिंदगी का संघर्ष रहा, आपकी जो कला की खूबसूरती रही, उससे दर्शक बहुत कुछ सीखेंगे। और आफ्टर ऑल होली का त्योहार ही होता है सब कुछ भुला के आगे बढ़ना, नया कुछ जीवन में सीखना। जरूर जरूर। होली ऐसा है कि मतलब रंगों में बोलते हैं ना, इतना प्यार छुपा होता है। और रंग बगैर मतलब आप देख लो, अगर रोज आप वाइट वाइट ड्रेस पहनोगे तो आप बोर हो जाओगे। तो रंगों के बगैर हमारी जिंदगी भी अधूरी है, और होली के बगैर सारी रौनक भी अधूरी और खुशियां भी अधूरी। और मैं चाहूंगी इस खुशियों में चार चांद आप सभी भी लगाएं। और ये फ्लावर्स आप ले आए यहाँ पर। फ्लावर्स की, देखिए फूलों की होली की अपनी एक महक है, अपनी एक खुशबू है। और नहीं, तुम रंग भी ला सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन रंग तो मैं आपको लगा चुकी हूँ, थोड़े से फ्लावर्स भी होने चाहिए। आप लोग आ जाइए। और यहाँ पर एक और होलिया में उड़े गुलाल तो हमने कर दिया है, लेकिन जो फूलों की जो होली है वही हम खेलेंगे यहाँ पर। आप लोग सभी से दरख्वास्त है, आप आ जाइए इधर, आ जाइए आप सब इधर आइए। देखिए यहाँ पर होली का जो त्योहार है वो बहुत ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि देश विदेश में हमारे कई भाई बहन हैं जो बैठे हुए हैं, और देश विदेश के जो हमारे तमाम परिवार के लोग हैं जो होली नहीं मना पाते, उनको हम सभी की तरफ से हैप्पी होली। Thank you.